स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, लगभग पूरे भारत के स्टूडेंट्स मुझसे मिलते हैं और एक से एक स्टूडेंट्स, और इस देश का जो युवा है उसकी क्षमता में तो कमी है ही नहीं। अब तुम लोग यहां चिल्ला रहे हो, कानपुर तक आवाज जा रही होगी। नहीं, अब इलाहाबाद कवर करने चक्कर में मत पड़ो, 80 किलोमीटर का दायरा बहुत है। इस देश के युवा में क्षमता की तो कमी है ही नहीं। बस उसको एक बात अगर पता चल जाए कि इस क्षमता को लगाना कहां है, करना क्या है। पढ़े जा रहे हैं लोग, पढ़े जा रहे हैं और पढ़ते 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 एक आदमी पढ़ रहा है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, इतना कॉन्फिडेंस पढ़ते पढ़ते कि 1931 में वो आदमी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सामने खड़े होकर दहाड़ रहा है। 1931 शिक्षा ने उस आदमी को इतना उत्साह दे रखा है, इतनी ताकत दे रखी है, इतनी क्षमता दे रखी है कि 39 इयर्स का आदमी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहा हूं। 39 इयर्स 30। और एक बात मैं आपसे सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देश की जितनी भी महान आत्माएं हैं, जितने भी महान लोग हैं, उनको किसी जाति और धर्म के चश्मे से कृपया करके ना देखें। अगर आपने ऐसा किया ना तो आप बहुत सारी चीजों से वंचित। मैं आपको शिक्षा की ताकत बता रहा हूं कि एक आप हैं जो बोलने से घबरा रहे हैं, किसी से बात करने से घबरा रहे हैं, एक वो आदमी 1931, 39 इयर्स, 39, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, और वो आदमी खड़ा होकर बोल रहा है। ये कहां से आई हिम्मत? एजुकेशन से। फिर उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा प्यारा, बहुत जगह मैं तो लगातार उसको रिपीट, मैं कहीं जाता हूं उस स्टेटमेंट को एक बार जरूर बोलता हूं। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। पीछे वाले लगता है लखनऊ तक भेजने के चक्कर में। अरे कानपुर बहुत है भैया, कानपुर तक जा रही बहुत है। हाँ, बता रहे। शिक्षा अगर तुम्हें शक्ति ना दे, शिक्षा अगर तुम्हारे अंदर सेवा का भाव ना पैदा करे, शिक्षा अगर तुम्हें डिसिप्लिन, अभी हमारा पुलिस प्रशासन यहां बैठा है और सब यहां शिक्षित बैठे हैं। इस पुलिस प्रशासन को तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहां सारे शिक्षित लड़के बैठे हुए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह है शिक्षा। शक्ति देती है शिक्षा, संस्कार देती है शिक्षा, साहस देती है शिक्षा, उत्साह देती है शिक्षा, विजन देती है शिक्षा, देखने का दायरा। शिक्षा एक शक्ति है। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 10th किया, 12th किया, 15 16 साल लोगों ने पढ़ाई की। साइंस पढ़ा आपने, हिस्ट्री वगैरह तो हमारे देश में पढ़ाते ही नहीं, 10th तक पढ़ाते हैं बस। और वो भी 10th तक टीचर बोलता है कि भैया देखो रट लो, इतिहास पढ़ के कोई राजा नहीं बनता, मतलब इतिहास पढ़कर किसी को नौकरी नहीं मिलती। ये एक बहुत अच्छी बात कहते हैं टीचर, क्योंकि इतिहास पढ़ के लोग राजा ही बनते हैं। ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है वो एनालिसिस का सब्जेक्ट हमारे देश में नहीं पढ़ाते। 10th तक सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको 10th तक क्लियर हो जाता है कुछ ना कुछ बनना है, बस इसीलिए वो पढ़ते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि शिक्षा ना रटने के लिए, ना परसेंटेज के लिए, ना नौकरी के लिए। शिक्षा है दिमाग, ये जो तीसरी आंख है इसको खोलने के लिए। आराम से
एक सेठ जी और उनकी वाइफ डिस्कस कर रहे थे कि भैया देखो लड़के की शादी करनी है, तो सेठ जी ने कहा देखो हम गांव की लड़की से शादी करेंगे, गांव की लड़की बहुत शांत और अच्छी होती। सेठानी ने कहा नहीं, हम शहर की लड़की से करेंगे। दोनों लोग झगड़ा करने लगे, तो बोले अच्छा करते हैं, बारी बारी से टेस्ट कर लेते हैं कहां की लड़की से करना है। तो पहले दोनों लोग गांव गए, तो सेठ जी ने गांव में जो लड़की देखी उससे कहा कि बेटा एक मैंगो शेक ले आओ। तो लड़की ने मैंगो लिया, तावे पे सेका और ला के सेठ जी के सामने रख दिया। कहा सेठ जी मैंगो शेक। सेठानी मुस्कुराई, बोली देखा इसीलिए तुमसे कहती हूं कि गांव की लड़की से शादी नहीं, यहां पढ़ाई अच्छी नहीं होती। सेठ जी ने कहा ठीक है चलो शहर की भी लड़की देख लेते हैं। तो शहर गए, तो वहां सेठानी ने उस लड़की से कहा, शहर वाली लड़की से, कि बेटा एक पापड़ सेक के ले आओ। लड़की ने पापड़ लिया, मिक्सी में डाला, दूध डाला, शेक बनाया, लाके रख दिया। तो सेठ और सेठानी ने कहा कि देखो भैया इससे बढ़िया लड़का कुंवारा ही रहे, ज्यादा अच्छा है। ना शहर का दोष है ना गांव का दोष है, ये एजुकेशन सिस्टम पता नहीं क्या सिखा रही लोगों को। सबसे बड़ी बात जो इस देश में घट रही है वो ये है, जिस मिशन पर मैं काम कर रहा हूं, कि इस देश में शिक्षकों को सम्मान होना ही चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से मैंने ये मुद्दा उठा रखा है कि सरकार की तरफ से जितने भी स्कूल के टीचर हैं, स्कूल जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको एक स्टेटस तो मिलना ही चाहिए। शिक्षक की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सम्मान। तुम्हारा टीचर बाजार में मिला, तुम गए उसका पैर छू लिया, उसके बाद तो 58-60 ऐसे खड़ा हो जाता है तुरंत जाके वो। अगर शिक्षक से कुछ भी लेना है, कुछ भी, और खासकर ज्ञान तो लेना ही लेना है, तो एक बात का ध्यान रखो, उसको सम्मान बहुत दो यार। शिक्षक की जो